अगर हम पढ़े लिखे होते तो किसी एयर कंडीशन दफ्तर में बैठकर काम कर रहे होते, सड़कों पर स्टीयरिंग नहीं संभाल रहे होते। ये सिर्फ एक ड्राइवर का बयान नहीं बल्कि मुंबई की सड़कों पर उतरा वो आक्रोश है जिसने देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार का एक फैसला और मुंबई की सड़कों पर शुरू हो गई 3 दिनों की महाहड़ताल। मामला जुड़ा है महाराष्ट्र सरकार के उस नए फैसले से जिसमें ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य कर दिया गया था। जैसे ही ये फरमान जारी हुआ, राज्य की सियासत में गर्माहट फैल गई। लेकिन इस सियासी घमासान के बीच सबसे बड़ा असर पड़ा उन चालकों पर जो रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीते हैं, यानी रोज की कमाई से रोज का खाना खाते हैं। सोमवार सुबह से मुंबई में ऑटो और टैक्सी चालकों का एक बड़ा वर्ग सड़क पर उतर आया है। 3 दिनों की इस हड़ताल के चलते मुंबई की रफ्तार धीमी पड़ गई है और आम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लेकिन जरा ठहरिए, आखिर इन ड्राइवरों की मजबूरी क्या है? क्या वो इस नियम का विरोध कर रहे हैं? मुंबई के कांदीवाली लिंक रोड पर जब नाराज चालकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया तो 55 से 60 साल की उम्र के बुजुर्ग ड्राइवरों का दर्द छलक पड़ा। आंखों में नमी और चेहरे पर मजबूरी के लिए ऑटो ड्राइवरों ने कहा, हमारी उम्र 55-60 साल हो चुकी है, हम कभी स्कूल नहीं गए तो अब इस उम्र में नई भाषा कैसे सीखें? अगर हम पढ़े लिखे होते तो किसी दफ्तर में साहब बनकर बैठे होते। चालकों का आरोप है कि वो जैसे तैसे टूटी फूटी मराठी बोलने और सीखने की कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें समय या सहूलियत देने के बजाय सीधे भारी भरकम जुर्माना ठोक रहा है। मराठी बोलने के उपलक्ष्य में बंद रहेगा 2-3 दिन। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 80 साल 60 साल पुराने लोग को मराठी बोलने के लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इसलिए हम लोग को न्याय चाहिए थोड़ा बहुत। रोड पे हुई है, यहाँ पे भी हम लोग चालू किए हैं स्ट्राइक के लिए 2-3 दिन के लिए, जब तक कोई वो नहीं मिलेगा रास्ता। अपना कांदीवली में तोड़फोड़ की गई है, अशोकनगर में, संभानगर में भी तोड़फोड़ की गई है, गोरेगांव अंधेरी में भी तोड़फोड़ हुई है। हम लोग 60 साल 55 साल के आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं तो हम लोग कहाँ से तो मराठी बोल पाएंगे? हम लोग पढ़े हुए तो हम लोग आपस में नहीं बैठे क्या? हम लोग हाँ, जो भी आ रहा है टूटी फूटी हम लोग बोल भी रहे हैं तो लोग उस पर भी कार्रवाई करने के लिए एकदम पूरा फाइन मार रहे हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 हम लोग की औकात है 15-20 हजार 25,000 फाइन मारने के लिए। स्टार्टिंग में तो ये तो टोटल हम खाली हम लोग रोक रहे हैं। जहाँ से स्ट्राइक है, कांदीवली, बोरीवली, गणेश नगर, हर जगह स्ट्राइक है। और आप लोग जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग 3 दिन का स्ट्राइक करेंगे। यही है कि हम लोग 60 साल 65 साल के बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग स्कूल में थोड़ी पढ़ पाएंगे मराठी, और हम लोग हिंदी टोटल जानते हैं और हिंदी में जो भी टूटा फूटा आता है बोलते हैं, उसके बाद भी लोग फाइन मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों ने प्रशासन से सीधा सवाल दागा है कि जो ड्राइवर दिन भर में कुछ 100 रुपया कमाता है वो 1500 से 20,000 रुपए तक का भारी जुर्माना कैसे भरेगा? चालकों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें राहत नहीं मिलती और उनके साथ न्याय नहीं होता तब तक ये 3 दिवसीय हड़ताल जारी रहेगी। एक तरफ सरकार की अपनी नीति और नियम है तो दूसरी तरफ उन अनपढ़ और बुजुर्ग ड्राइवरों की रोजी रोटी का संकट, जिनके लिए पेट पालना ही सबसे बड़ी पढ़ाई है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इन चालकों की मजबूरी को समझते हुए नियम में कोई ढील देता है या फिर मुंबई की सड़कों पर ये गतिरोध यूं ही बना रहेगा।